side, a few days ago, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath pledged to run mafias in Uttar Pradesh into the ground. Mitti mein mila denge were his words. Today, an accused in the Umesh Pal murder case was gunned down in an operation by the Special Operations Group of Uttar Pradesh and the district police. The accused's name was Arbaz, who allegedly drove the vehicle carrying the hit squad that killed Umesh Pal. Another youth, Sadakat, who is suspected to be involved in the murder, has been arrested. According to the police, he communicated with the accused via WhatsApp and the script of the murder was plotted in his room. Remember, Umesh Pal was a prime witness in the 2005 BA. Former MP Atiq Ahmed's clan is behind the broad daylight murder. And the debate tonight is really about the crackdown which comes 2 days after Chief Minister's warning. Take a look at this heated exchange between Yogi Adityanath, the Chief Minister of Uttar Pradesh, and Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav on the floor of the House. ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। इनके रग-रग में अपराध भरा हुआ है। अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। क्या ये सच नहीं का? पूरा प्रदेश इस बात को जानता है और आज ये लोग अपनी साफसफाई की सफाई देने के लिए यहाँ पर आए हैं। जिस माफिया ने कल यह कृत्य किया है वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है कि माफिया कोई भी हो, सरकार की 0 टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी। And joining me tonight, senior leader of the BJP, Siddharth Nath Singh, former minister in the UP cabinet. Also joining me tonight, Anurag Bhadoria of the Samajwadi Party. Anurag Bhadoria ji, अगर कोई accused है, उस पर आप चीफ मिनिस्टर पर इल्जाम लगा रहे हैं, आपको लगता है कि accused के बारे में कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए किसी को? मैं समझा नहीं सवाल आपका। मैं सवाल पूछ रही हूँ कि आप एनकाउंटर इसे बुला रहे हैं, आपके पास कोई तथ्य हैं? किसने कहा? मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में जो घटना हुई, जिस तरह से अपराधियों ने सरेआम बम चलाए, गोलियां चलाई और जिस तरह से एक मुख्य गवाह, पहली बात तो अपराधी की कोई जात नहीं होता है, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी का कोई दल नहीं होता है, वो इंसानियत का दुश्मन होता है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बॉल इधर उधर नहीं फेंकनी चाहिए, कानून व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि आप देखो कि वो जो अपराधी का मुख्य गवाह है उसके पास कितने गनर थे। कई लोगों के पास बहुत सारे गनर होते हैं और जब गनर साथ में उसके बाद अगर अपराधी गोली मार दे रहे हैं तो सोचो अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है। ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। तो हमारा सवाल ये उठता है कि ये जो अपराधियों के अंदर ये ताकत कहाँ से आ रही है, इनका मनोबल कहाँ से बढ़ रहा है, जो सरेआम बम और गोली चला रहे हैं। भाई इन पे तो कार्रवाई पहले ही हो जानी चाहिए ऐसे अपराधियों के ऊपर में जो अपराधी सरेआम गोली चला रहे हैं। इनके मतलब उनके अंदर थोड़ा सा खौफ कम है, डर कम है, वो डर ज्यादा होना चाहिए। सवाल तो विपक्ष के नाते मेरा यही है कि भाई ये इतनी हिम्मत इन अपराधियों की कैसे पड़ जा रही है कि समाज के अंदर में माहौल खराब कर रहे हैं। और आप जब ऐसा कहते हैं तो थोड़ी सी हैरानी जरूर होती है। क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन था वो आप देश की जनता से पूछ सकते हैं। बट सिद्धार्थ नाथ सिंह, माय क्वेश्चन टू यू इज, they are linking the statement by the chief minister and questioning on this incident in Prayagraj. How do you respond to that? Well, Navika, that statement is a simple, what we call in Hindi, muhavra, a phraseology. Now, in that statement, if you convert, let's say in a very simple word, I'm an industrialist, मेरी इंडस्ट्रीज पूरी खत्म हो गई है, तो मैं कहता हूं मैं मिट्टी में मिल गया। What does that mean? Does it mean कि इसको एनकाउंटर हो गया? Now that's very strange, and so therefore what it really means is
दैट माफियाओं को हम खत्म कर देंगे उत्तर प्रदेश से जिन्होंने ये हरकत करी। नाउ इट डजंट मीन कि यू आर गोइंग टू डू अ फेक एनकाउंटर एंड व्हाई हैव अ सिंपैथी अबाउट इट। I've seen it। भदौरिया जी न बोले इस समय, मगर मैंने बड़े स्टेटमेंट देखे आज उत्तर प्रदेश की असेंबली के बाहर अंदर भी लोग कहते रहे ये फेक एनकाउंटर है समाजवादी पार्टी की तरफ से। Why do that? आपको इसके साथ, इन लोगों के साथ सिंपैथी क्या है? हम तो कह रहे थे कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, योगी जी ने खुद कहा था। तो माफियाओं को कहां मिलाया जाएगा भाई? उनको उठा के ताजपोशी तो नहीं करी जाएगी। तो इसलिए मिट्टी में मिला देंगे तो अच्छी चीज है। हाँ, ये तो मुहावरा है। अब भदौरिया जी भी आप भी जानते हैं ये मुहावरा है, इसमें कोई गलत चीज नहीं है। मैंने तो आपको दिक्कत किस बात की? मुझे दिक्कत इस बात की है कि कानून व्यवस्था इतनी मजबूत होनी चाहिए कि भाई किसी भी अपराधी की हिम्मत ना पड़े कि सरेआम गोली बारूद चला दे। कोई पहली घटना तो है नहीं, इसके पहले कानपुर में हुई थी, उन्नाव में लखीमपुर में क्या हुआ था, रौंद दिया गया था भाई, चाचा लोगों को रौंदा गया। तो मेरा सवाल इतना है कि ये हिम्मत आ कहां से रही है लोगों के अंदर में? अच्छा, पहले नहीं थी, अब आ रही है। नहीं, अभी जो भाई अभी तो जो घटना अभी होगी उनकी बात होगी ना। देखिए, हमेशा इस बात को लेके कि नहीं पहले ऐसा होता था अब ऐसा होता है, सरकार सर आपकी है और ये मेरी जिम्मेदारी विपक्ष होने के नाते आपको आईना दिखाना और हकीकत बताना कि समाज के अंदर में क्या हो रहा है। अब समाज के अंदर में बताइए, दहशत का माहौल नहीं होगा जहां पे बंदूकों बम एक साथ चलेंगे। अरे आप बिल्कुल अपराधियों को खत्म की, अपराधियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। कौन कहता अपराधियों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? किसने कहा अपराधियों? मैं तो खुद ही बोलता हूं अपराधियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप दिक्कत यह है कि जब घटना हो जाती है उसके बाद आप कहते हो जब घटना हो जाती है तो पूर्वोत्तर में ऐसा होता था, पहले वैसा। मैं कह रहा हूं घटना हो क्यों नहीं है? जब लखीमपुर में घटना हुई थी तब भी आपने यही बात कही थी, और जब हाथरस में बेटी के साथ अन्याय हुआ तब भी यही बात कही थी। आज प्रयागराज में घटना घटी तब भी यही बात होगी। तो कब तक आप पुरानी बातों को ये बोल बोल के इधर रिस्पॉन्ड मिस्टर सिद्धार्थनाथ। नाविका, इनको खाली एक, क्योंकि हिंदी में ज्यादा हो रही है डिबेट, तो मैं एक शेर अर्ज करता हूं, भदौरिया को बड़ा अच्छा लगेगा। हम पर कमी निकालना भूल जाएंगे आप, हम पर कमी निकालना भूल जाएंगे आप, अगर उनको तोहफे में हमने आईना दे दिया। और अब आईना देना शुरू करता हूं मैं। सो लेट मी गिव लिटिल फैक्ट्स। 2000 मेरी नहीं है, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है। सुना दूं इसी नहीं, पहले नंबर सुन लीजिए फिर आपका शेर व शायरी होगा। पहले नंबर। लेट मी कम ऑन द एनसीआरबी। एनसीआरबी रिपोर्ट सेज दैट, एंड कंपेयरिंग विद 2016, दैट वाज द लास्ट ईयर ऑफ अखिलेश यादव जी गवर्नमेंट, विद 2022, उसमें कहते हैं डकैती जो है वो 80.31% गिरी है, लूट जो है वो 61.5% गिरी है, और 32 अपराध जो है 32.45, और जो बलवा का जो मामला होता है वो 51.61, और अपहरण का जो है वो 43.18, और अपराध में जिस तरह से बलात्कार होता है वो 21.75। नाउ Navika, these are called the organized crime. Most of them are called the organized crime. तो ये जब गिरता है तो how do you translate and how do you express them that the organized crime has come down? And let me be honest. What had happened in Prayagraj is my own constituency, and I know what is happening in Prayagraj and the way we have acted and brought down the law and order in control and check. Now, it should not have happened, and I feel sad, and the government feels bad about it, and we take that we will correct it if what has happened. So, उसमें कोई दो राय नहीं है. Let me make that very, very clear. But these figures of NCRB जो है भदौरिया जी बड़े क्लियर है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। आप एक एक जो है इसको अंग्रेजी में कहते हैं, सिंस वी आर ऑन द टाइम्स नाउ, कि डोंट डू चेरी पिकिंग। लखीमपुर ले लिया, आप बोल रहे कानपुर ले लिया, वो सब भी नहीं होना चाहिए था। मगर रोज जो हरकतें हैं, जो कानून व्यवस्था के तहत महिलाओं को जो सुरक्षा नहीं दिखती है, जिस प्रकार से, और ये भदौरिया जी अब मैं एक बड़ी फैक्ट पे आ रहा हूं, उसके बाद आपकी शायरी सुनूंगा। और इसको सुनिए, अतीक अहमद कोई आज का नहीं है,
पुराना पनपा हुआ वो मुलजिम है। आपने किस लिए उसको सांसद बनाया था, इसका पहले जवाब दीजिए। आपने उसको क्यों विधायक बनाया? आपने उसके भाई अशरफ को आपने क्यों समर्थन दिया? आपने क्यों नहीं एक्शन लिया था जब जो वहां पे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जब वहां पे मस्जिद के अंदर रेप हुआ था लड़कियों का, वो भी मुस्लिम लड़कियों का। मायावती वहां अगर मैं आपसे सवाल पलट के पूछूं कि उन्नाव का विधायक किसने बनाया था, उस पे किस तरह का रेप है, किस तरह के चार्जेस हैं, रेप है या नहीं है, चार्जेस किस तरह के बता दीजिए आप। भदौरिया जी मेरी बात सुनिए नहीं, आप सेलेक्टिव मत होइए। अभी आपने ही सवाल छेड़ा है। नहीं, कितने विधायक सांसद भारतीय जनता पार्टी में ऐसे हैं जिन पे आपराधिक मुकदमे, जरा आप बता दीजिए, लगे हाथ बता दीजिए ना सर, लगे हाथ बता दीजिए कितने सांसद विधायक हैं। अरे अब आप सुनने को तैयार नहीं है। आपने उन्नाव की बात कही तो वो उसका जवाब दे। नहीं, मैं दूसरा भी लगे हाथ पूछ रहा हूं। अरे कई सवाल एक साथ पूछ लेता हूं। कितने सांसद विधायक ऐसे हैं बीजेपी के जिन पे आपराधिक मुकदमे मान रहे हैं कि आतिक? अरे हम कुछ नहीं मान रहे हैं, वो मान रहे हैं आप मान रहे हैं। सुन लीजिए, आप मान रहे हैं उन पे अपराध नहीं, मेरे मानने से नहीं जानने से क्या होता है। सरकार इनकी है, जवाबदेही इनकी बनती है, ये अपनी जवाबदेही से भाग नहीं सकते। सरकार आपकी है, जवाबदेही सिर्फ आपकी है, विपक्ष की कोई जवाबदेही नहीं। विपक्ष की जवाबदेही है, हम इनको आईना दिखा रहे हैं। चलिए बताएं। मैं आपको जवाब दे रहा हूं, प्यार से सुनना। नहीं, हम तो प्यार से ही सुनते हैं। मैं झगड़ा करने वाला व्यक्ति नहीं हूं, आप भी जानते हो, और उसको प्यार से सुनना। आप अतीक अहमद को कानपुर के विधायक से आप उसका कंपैरिजन कर रहे हो, जो कंपैरिजन लायक है नहीं। बट हाँ, कानपुर में जो हरकत करी, जो हरकत हुई, वो हमारी सरकार थी जिसने उसको अरेस्ट किया, सीबीआई को दिया और उसको अरेस्ट भी किया। ये हमारी सरकार थी। आपने अतीक अहमद पे किया? अब मैं बोलूं, उसका जवाब पहले दीजिए। आप सुन तो लीजिए, उसका जवाब दीजिए। अरे सुन लीजिए सर, आप हो गया, आपका जवाब हो गया। तो आपने शेर बोला था, तो मैं भी दुष्यंत का एक शेर आपको सुना दूं। ये सोचकर कि दरख्तों में छांव होती है, यहां पीपल के साये में आके बैठ गए। कमाल यह है कि आपने तो सपना दिखाया था ना कि यहाँ पे कोई घटनाएं नहीं होगी, उत्तर प्रदेश एकदम राम राज्य आ जाएगा। जनता ने आप पे यकीन किया, जनता ने आप पे विश्वास किया, आपको सत्ता में दिया। अरबाज अक्यूज था, अक्यूज के साथ एनकाउंटर हुआ, तो कैसे करेंगे आप? मेरे पास समय, आपकी पूरी गाथाओं के लिए समय नहीं है, शेरो शायरी के लिए समय नहीं है। उन्होंने शेर बोला था तो मैंने शेर बोला कि अब मैं अपनी बात तो कह लूं कम से कम। देखिए, सवाल यह है कि सरकार सर आपकी है, और आपकी जिम्मेदारी की बजाय बॉल इधर उधर फेंकने के, ये इधर फेंक दो, उधर फेंक दो, आप राजनीति मत कीजिए। मैं बॉल इधर उधर फेंकने की बात अपनी जगह, एनकाउंटर बढ़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और ये बात समाजवादी पार्टी को कम से कम समझ लेनी चाहिए, क्योंकि 2017 में अगर सब कुछ अच्छा था तो ये सरकार नहीं आती, और इतनी ही बुरी सरकार थी तो दोबारा 2022 में नहीं आती। सवाल ये है कि क्या लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है? बिल्कुल हुआ है, लेकिन एनकाउंटर क्यों बढ़ रहे हैं? और इसका मुख्यमंत्री के किसी भी स्टेटमेंट से कुछ लेना देना है कि नहीं? जो आपका सवाल है, कम से कम वहां मुझे लगता है कि आप ज्यादती कर रहे हैं। मुहावरे में और एनकाउंटर वाले सवाल में कुछ तो फर्क रखिए जनाब।